अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों अहबाब बखैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं ईएमए टॉक्स फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक चैनल। जैसा कि आज की वीडियो के बारे में आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस बारे में है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने बिजली के बिल को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं और वक्त से पहले हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा बिल कितना आया है। ये चीज़ क्यों ज़रूरी है कि आप वक्त से पहले अपना बिल चेक कर लें। इसकी कुछ वजूहात हैं। आजकल चूंकि कुछ लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि उनका बिल उनके घर में नहीं आता। वापडा के एहलकार जो पहले घर घर में बिल फेंक कर जाया करते थे, आजकल शायद उनके जहन में ये बात आ गई है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइलों का दौर है, तो तमाम लोग ही अपना बिल ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग इस वजह से बिल पे नहीं करते कि यार इस मंथ बिल नहीं आया, नेक्स्ट मंथ से ही। इसी तरह जब अगले मंथ आपका बिल आएगा तो आपको उसका फाइन भी अदा करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आपका बिल दूसरे महीने भी नहीं आता और तीसरे महीने भी आपका बिल नहीं आता। 3 माह तक जब आप अपना बिल अदा नहीं करेंगे या जो अहलकार जिसकी ड्यूटी होगी बिल देकर जाने की, वो आपके घर में नहीं फेंक कर जाएगा, आपका बिल कहीं और फेंक जाएगा या किसी और को पकड़ाकर चला जाएगा, तो आप बिल अदा नहीं कर सकेंगे। 3 महीने तक अगर आप बिल अदा नहीं करेंगे तो चौथे महीने आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा और आपको बहुत सारा फाइन भी अदा करना होगा। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप अपना बिल ऑनलाइन देख लें। आप अपना बिल कब ऑनलाइन देखें, आपका बिल कब अपडेट होता है, तो ये भी हम बात कर लेते हैं। आपके बिल पर जो पुराना बिल आपके पास मौजूद होगा, एक रीडिंग डेट होती है। वो रीडिंग डेट हर सब डिवीजन के लिहाज से फिक्स है। मतलब कि जो वापडा का रीडिंग मैन है, उसने उसी डेट को ही आपके मीटर की रीडिंग लेनी है। उसके अलावा शायद एक दिन आगे आगे तो नहीं करते, लेकिन यह है कि बाद में वो रीडिंग लेगा। जब आपके बिल पर जो रीडिंग डेट लिखी है, उस दिन आपके मीटर की रीडिंग होगी। और अगर आप 200 यूनिट बरकरार रखना चाहते हैं तो वो आपने हिसाब रीडिंग टू रीडिंग डेट का रखना है। एक महीना आपने इस तरह चलाना है कि आपको अपने पिछले रीडिंग डेट के यूनिट्स भी याद हों और नेक्स्ट रीडिंग डेट क्या यूनिट्स हैं, तो तब आप 200 यूनिट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। एक रीडिंग डेट लिखी है। रीडिंग डेट के बाद आप उसके साथ एक कॉलम में देख सकते हैं कि वहां पर इशू डेट लिखी है। रीडिंग डेट के एक दिन बाद या 2 दिन बाद आपका जो बिल है वो आपको इशू हो जाता है और वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने जो बिल रख रहा हूं उसकी जो रीडिंग डेट है वो 26 है। हर महीने के 26 को इस मीटर की रीडिंग हो जाएगी। और जो इशू डेट है वो 27 है कि 26 को मेरे मीटर की रीडिंग होगी और 27 को मेरा बिल वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो आप रीडिंग डेट से 2 दिन बाद लेट्स सपोज आप 28 या 29 को अपना बिल देख सकते हैं कि यार मेरा बिल कितना आया। इससे आपको ये भी फायदा होगा कि जो 10 से 15 दिन आपको बिल अदा करने के मिलने हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरा बिल कितना आया है और मैंने अपने जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है। और आप अपना बिल टाइमली अदा कर सकेंगे और आप पर कोई फाइन भी नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आप अपना बिल ऑनलाइन कैसे अदा कर सकते हैं, उसकी क्या वजह है। उसके हवाले से भी लोगों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली रिसीव हो। चलते हैं स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि हम डिफरेंट पावर डिवीजन्स का बिल कैसे चेक कर सकते हैं, जिसमें लेस्को हो गई, आइस्को हो गई, गेपको हो गई। तो हम चेक करते हैं कि हम इन तमाम बिल्स को कैसे देख सकते हैं। नीड्स के बारे में ये चेक करेंगे कि हम इनका बिल ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। उसमें मौजूद हैं आइस्को इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके बाद लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके बाद हमारे पास है फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और ये है मेपको मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, उसके बाद सेपको सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और हेस्को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, टेस्को कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और लास्ट में है टेस्को ट्राइबल एरियाज इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इन तमाम कंपनीज के बिल ऑनलाइन आप एक ही तरीके से देख सकते हैं और वो बहुत आसान है, जिसमें आप के बिल पर मौजूद 2 ब्लॉक्स हैं जिनसे आप अपना बिल देख सकते हैं। एक कंज्यूमर आईडी और दूसरा रेफरेंस नंबर। आप ये 2 चीज़ें वेबसाइट पर डालकर आप अपना बिल देख सकते हैं। तमाम कंपनीज का बिल देखने का तरीका सेम है। मैं सिर्फ आपको आइस्को के हवाले से बताऊंगा क्योंकि मेरे पास उसका रेफरेंस नंबर और कस्टमर आईडी मौजूद है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है तमाम कंपनीज का और बहुत आसान है। तो अब हम चलते हैं गूगल की जानिब। आइस्को ऑनलाइन बिल, आइस्को बिल ऑनलाइन, कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। जब आप आइस्को ऑनलाइन बिल लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगी। उनमें से आपने किसी भी नीचे वाले लिंक को क्लिक नहीं करना। आप बस पहले लिंक को क्लिक करेंगे जिसमें लिखा होगा पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी,
और नीचे आप देख रहे होंगे आइस्को बिल PITC, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपको आइस्को का लोगो नजर आ रहा है, आइस्को बिल के हवाले से भी एक टैग नजर आ रहा है। तो इससे आप आइस्को का बिल देख सकते हैं अपना रेफरेंस नंबर और कस्टमर आईडी ऐड करके। तमाम कंपनीज का जो स्क्रीन व्यू है वो इसी तरह ही है, बहुत ईजी है प्रोसेस। सबसे पहले हम रेफरेंस नंबर से देखते हैं। रेफरेंस नंबर हम ऐड करेंगे, ये मैंने एक रेफरेंस नंबर ऐड किया और साइड पे आपको नजर आ रहा है एक ऑप्शन है, उसमें आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यू और आर का ऑप्शन है। आप अपने घरों का बिल चेक करने के लिए आप यू पे ही प्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। हम सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बिल हमारे पास आ गया है और तमाम डिटेल इसमें आप देख सकते हैं कि बिल कौन से मंथ का है, रीडिंग डेट क्या है, इशू डेट क्या है, आपकी ड्यू डेट क्या है। टाइमली आप अपने बिल को देख सकेंगे और अपने बिल को अदा कर सकेंगे। इसके बाद हम अब वापस जाते हैं और कस्टमर आईडी पे क्लिक करते हैं। कस्टमर आईडी पे आपका रेफरेंस नंबर नहीं चलेगा, आप कस्टमर आईडी पे कस्टमर आईडी का जो नंबर है आपके बिल पर आप वही लगाएंगे। तो हमने कस्टमर आईडी पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम दोबारा सर्च पे क्लिक करते हैं तो वही बिल हमारा दोबारा से ओपन होके आ गया है। तो बहुत आसान तरीका है बिल को देखने का। आप तमाम कंपनीज का बिल इसी तरह देख सकते हैं और टाइमली अपना बिल अदा कर सकते हैं। इसी तरह अभी हमने आइस्को का देखा, अब हम चलते हैं, अगर हम मैप्को का या पेस्को का निकाल लेते हैं तो पेस्को पे मैंने क्लिक किया तो वही पहला जो लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे, सेम आपके सामने जो वेब है या जो स्क्रीन है वो शो होगी। इसी तरह आप रेफरेंस नंबर कस्टमर आईडी ऐड करके सर्च करेंगे तो आपका बिल आ जाएगा। अगर हम किसी और कंपनी को देखें तो हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेस्को बिल ऑनलाइन ये निकाल लेते हैं। तो ये देखें आपके पास वही दोबारा से स्क्रीन आ गई। लेस्को पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंपनी का जो लोगो है वो चेंज होकर आ जाएगा और आप किसी और कंपनी के रेफरेंस नंबर से, लेट्स सपोज आपके पास बिल लेस्को का है, आप आइस्को का निकालना चाहते हैं, नहीं निकलेगा क्योंकि रेफरेंस नंबर कस्टमर आईडी चेंज होता है। तो जो आपके बिल पर जो लोगो दिया गया है, जिसका आपको बिल दिया गया है, आप उसी की कस्टमर आईडी और रेफरेंस नंबर से अपना बिल निकाल सकते हैं और इस तरह आप चेक कर सकते हैं अपना बिल ऑनलाइन और टाइमली अपने बिल को अदा कर सकते हैं। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए EMA टॉक्स को टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर लें। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल या सोलर सिस्टम के हवाले से कोई क्यूरी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप मैसेज पर रब्ता कर सकते हैं और अगर आप अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप तब भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।